देश विदेश की खबरों, ब्रेकिंग न्यूज, एंटरटेनमेंट जगत की हलचल और ताजा मुद्दों की पड़ताल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, द लास्ट ब्रेकिंग में आपका स्वागत है। चीन और भारत के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर 45 सालों में पहली बार गोली चली। इंडियन आर्मी ने एक बयान में कहा है कि 7 सितंबर यानी सोमवार को चीन के सैनिक भारतीय चौकी के बेहद करीब आ गए थे और जब भारतीय सैनिकों ने PLA को पीछे जाने की चेतावनी दी तो चीन के सैनिकों ने हवा में गोलियां चलाकर इंडियन आर्मी की जवानों को डराने की कोशिश की। सेना ने अपने बयान में कहा कि भारतीय सैनिकों ने चीन की इस उकसावे वाली कार्रवाई के बावजूद धैर्य बनाए रखा और चीन के सैनिकों को पीछे जाने को कहा। आर्मी ने अपने बयान में कहा कि हम सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं, मगर इसके साथ साथ हम अपनी राष्ट्रीय एकता और संप्रभुत्ता की रक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। भारतीय सेना ने चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर चीन के सैनिक अपने हदों को पार करते हैं तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आर्मी ने बताया कि चीन के पूर्वी लद्दाख में लगातार उकसावे वाली कार्रवाई कर रहे हैं और अगर वो अपने हरकतों से बाज नहीं आते हैं तो अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए भारत के सैनिक भी हर मुमकिन कदम उठाएंगे। ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इंडियन रेलवे ने लंबी वेटिंग लिस्ट से परेशान यात्रियों की समस्या का समाधान करने का फैसला किया है। इसके लिए इंडियन रेलवे क्लोन ट्रेन चलाने जा रही है। इस फैसले से 1 से 1.5 महीने की चल रही वेटिंग लिस्ट के लोगों को निजात मिल जाएगा और यात्री आराम से कंफर्म बर्थ पर यात्रा कर पाएंगे। क्लोन ट्रेन का मतलब है एक ऐसा ट्रेन जिसकी वेटिंग लिस्ट बहुत ज्यादा है, उसके लिए एक और ट्रेन की व्यवस्था की जाएगी। इस ट्रेन का नंबर भी वही होगा और वह मुख्य ट्रेन के प्रस्थान के 1 घंटे बाद चलेगी। उदाहरण के तौर पर अगर आप दिल्ली से पटना तक ट्रेन से सफर करने वाले हैं और आपकी टिकट वेटिंग में है तो आप जिस ट्रेन से पटना सफर करने वाले थे उससे ना जाकर 1 घंटे बाद एक नए ट्रेन से कंफर्म बर्थ में जा पाएंगे। ये ट्रेनें ज्यादा डिमांड वाले रूट पर वेटिंग लिस्ट के आधार पर चलाई जाएगी। बता दें कि रेलवे ने हाल ही में 203 स्पेशल ट्रेनों के अलावा 80 और स्पेशल ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया है। इन 80 स्पेशल ट्रेनों के लिए गुरुवार से रिजर्वेशन शुरू होगा। 80 नई विशेष ट्रेनें 12 सितंबर से शुरू होगी। इसके लिए आरक्षण 10 सितंबर से आरंभ होगा। ये ट्रेनें पहले से चल रही 230 ट्रेनों से अतिरिक्त होगी। ओडिशा के बालासोर स्थित APJ अब्दुल कलाम रेंज में सोमवार को एक सफल परीक्षण के साथ भारत ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर देश में तैयार करने में कामयाबी हासिल कर ली है। इसे DRDO ने तैयार किया है और इसके साथ ही भारतीय रक्षा प्रणाली को ऐसी रफ्तार मिली है जिसकी बराबरी दुनिया की महज 3 देश कर सकते हैं, अमेरिका, रूस व भारत। इन 3 देशों के बाद अपने दम पर हाइपरसोनिक तकनीक विकसित करके भारत ने आधुनिक रक्षा प्रणाली के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाई है। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल स्क्रैमजेट एयरक्राफ्ट या इंजन है जो अपने साथ लॉन्ग रेंज व हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को ले जा सकता है। इसकी रफ्तार ध्वनि से 6 गुना ज्यादा है, यानी यह दुनिया के किसी भी कोने में स्थित दुश्मन के ठिकाने को महज कुछ ही देर में निशाना बना सकता है। इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि दुश्मन को इसे इंटरसेप्ट करने और कार्रवाई करने का मौका भी नहीं मिलता। ICICI बैंक के पूर्व CMD चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। ICICI बैंक की कर्जदार कंपनी वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज द्वारा दीपक कोचर की कंपनी में निवेश को लेकर जांच चल रही थी। इस मामले में ED अधिकारी दीपक कोचर से पूछताछ भी कर रहे थे। दीपक कोचर के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज को दिए गए लोन का दुरुपयोग करने के आरोप में केस भी दर्ज कर लिया है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने जनवरी महीने में ICICI बैंक की पूर्व MD और CEO चंदा कोचर व उनके परिवार की संपत्ति को जब्त कर लिया था। उस समय चंदा कोचर की करीब 78 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति जब्त की गई थी। इसमें मुंबई में एक फ्लैट और चंदा के पति की कंपनी की प्रॉपर्टी शामिल थी। चंदा कोचर और उनके पति पर यह कार्रवाई CBI ने एक FIR के आधार पर की थी। शिवसेना के IT सेल ने कंगना रनौत के खिलाफ ठाणे के श्रीनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत की है। IT सेल की मांग है कि कंगना पर राजद्रोह का केस दर्ज किया जाए। वहीं शिवसेना के एक प्रतिनिधि मंडल ने औरंगाबाद शहर के सिडको पुलिस थाने में कंगना रनौत के खिलाफ ज्ञापन सौंपा और मामला दर्ज करने की मांग की। इसके साथ उन्होंने कंगना के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की भी मांग की है। शिवसेना के औरंगाबाद इकाई के अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि कंगना ने मुंबई की तुलना POK से की, जिससे महाराष्ट्र के 13 करोड़ लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं।
दरअसल कंगना ने मुंबई के लिए कहा था कि यह शहर अब पाक अधिकृत कश्मीर (POK) जैसा लगने लगा है और उन्हें मुंबई पुलिस से सुरक्षा नहीं बल्कि डर लगता है। इसके बाद कंगना के खिलाफ महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कहा कि अगर कंगना को मुंबई में डर लगता है तो वो यहाँ ना आए। वहीं शिवसेना नेता और सामना के संपादक संजय राउत बोले कि कंगना को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए।